क्या सिर्फ 10 मिनट बचाने के लिए किसी इंसान की जान को जोखिम में डाला जा सकता था? और क्या ऐसा करना सही था? इन चीजों को ध्यान में रखते हुए भारत के श्रम मंत्रालय ने 10 मिनट डिलीवरी सेवा में हस्तक्षेप किया और उसके बाद अब ये जो 10 मिनट की जो डिलीवरी है, इंस्टेंट डिलीवरी है, इस पर प्लेटफॉर्म धीरे धीरे पीछे हट रहे हैं। क्यों? सवाल यही था कि भारत में 10 मिनट डिलीवरी कंट्रोवर्सी क्यों इतनी ज्यादा फैल रही है। कई सालों से हम गर्व से मोबाइल ऐप्स खोलते रहे जो हमें ग्रोसरी सिर्फ किराने का सामान सिर्फ 10 मिनट में देने का वादा करते थे। लेकिन आज हालात बदल चुके हैं। सरकार ने दखल दिया है, डिलीवरी एप्स भी पीछे हट रहे हैं और पूरे देश में एक बड़ा सवाल उठ रहा है। क्या इंडिया ने अब स्पीड को सेफ्टी से ऊपर रखने से इनकार कर दिया है? क्या भारत ने अब स्पीड को, रफ्तार को सुरक्षा से ऊपर रखने से इनकार कर दिया? मतलब कि अब हम सुरक्षा पहले वाली विचारधारा को आगे बढ़ा रहे हैं। आज हम इस पूरे लेबर कानून से जो जुड़ा मसला है उसको डिटेल में समझेंगे। मेरा नाम आशीष जैन है और मैं संस्थापक हूं दून लॉ मेंटर का, जहां हम आपकी तैयारी करवाते हैं न्यायिक सेवा परीक्षाओं की और दूसरे कानूनी एग्जाम्स की। ये वीडियो सिर्फ ब्लिंकिट, जैप्टो, स्विगी या फिर जोमेटो के बारे में नहीं है। यह सिर्फ ग्रोसरीज के बारे में भी नहीं है। यह मुद्दा है मॉडर्न बिजनेस के बारे में। वर्कर को कैसे ट्रीट किया जाता है, लॉ टेक्नोलॉजी के साथ कैसे इवॉल्व होता है और कन्वीनियंस की एक लिमिट कहां खत्म होती है और एक्सप्लॉइटेशन कहां शुरू होता है। अगर आप लॉ स्टूडेंट हैं, जुडिशरी एस्पिरेंट हैं, लेबर लॉ में इंटरेस्टेड व्यक्ति हैं, लॉयर हैं, या आप गिग वर्कर या गिग इकोनॉमी से जुड़े हुए हैं, तो ये इशू सीधे आपको अफेक्ट करता है। और आगे बढ़ने से पहले हम समझते हैं कि 10 मिनट का जो डिलीवरी मॉडल है वो असल में था क्या। सरफेस पर जो ये मॉडल है बहुत सिंपल था। एप्स प्रोमिस करती थी कि ग्रोसरीज हो, डेली एसेंशियल्स हो या फिर घर का जो भी सामान हो, वो सिर्फ 10 मिनट के अंदर आपके दरवाजे पर पहुंच जाएगा। सुनने में ये इंप्रेसिव लगता है, इनोवेटिव लगता है, लेकिन इस प्रॉमिस के पीछे एक इनविजिबल रियलिटी थी कि डिलीवरी राइडर्स को कांस्टेंट प्रेशर झेलना पड़ता था, उनको लगातार भागना पड़ता था, एल्गोरिदम का कांस्टेंट प्रेशर रहता था। असल सवाल ये नहीं कि डिलीवरी फास्ट थी या नहीं, ये नहीं है। असल सवाल ये है कि इस स्पीड की कीमत कौन चुका रहा था। अब आगे बढ़ते हुए समझते हैं कि सरकार ने इस मुद्दे पर क्यों हस्तक्षेप किया, क्यों इंटरवीन किया। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के श्रम मंत्रालय ने बिना वजह इंटरफेरेंस नहीं किया इस मामले के अंदर। कंसर्न्स उठाए गए हैं रोड सेफ्टी को लेकर, राइडर के मेंटल स्ट्रेस को लेकर और लगातार एक्सीडेंट को लेकर और अनसेफ वर्किंग कंडीशंस को लेकर। जो लेबर ग्रुप्स हैं या पॉलिसी मेकर्स हैं, उन्होंने साफ कहा है कि जब आप फिक्स्ड सैलरी टाइमलाइन तय करते हैं तो आप इनडायरेक्टली वर्कर को अनसेफ बिहेवियर के लिए मजबूत करते हैं। जब हर मिनट मायने रखता है तो स्पीड एक ऑप्शन नहीं हो सकती, वो सर्वाइवल बन जाती है और यहीं से कानून की एंट्री होती है। अब आगे बात करते हैं संवैधानिक एंगल की। यहां पर संवैधानिक एंगल भी जुड़ा हुआ है और सीधा संविधान के अनुच्छेद आर्टिकल 21 से, राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी से, जीवन की सुरक्षा के अधिकार से। आर्टिकल 21 संविधान का गारंटी करता है राइट टू लाइफ और जीवन की गरिमा। कोर्ट्स ने सालों तक इसका स्कोप बहुत एक्सपैंड किया है और आज राइट टू लाइफ का मतलब है डिग्निटी के साथ जीने का अधिकार, सेफ वर्किंग कंडीशंस और हेल्थ और सेफ्टी सभी वर्कर्स के लिए। अगर कोई बिजनेस मॉडल सिस्टमैटिकली वर्कर को खतरे में डालता है तो यह सीधा अनुच्छेद 21 का इशू भी बन जाता है। कंज्यूमर कन्वीनियंस ह्यूमन डिग्निटी से ऊपर नहीं हो सकता। ध्यान रखिएगा। देखिए, कंज्यूमर को 10 मिनट में सामान मिल जाता है, इसका मतलब यह नहीं कि कंज्यूमर का कन्वीनियंस मानव जीवन और मानव की जो गरिमा है उससे ऊपर हो जाएगा। वो ऊपर नहीं हो सकता है। अब बात करते हैं कानून में गिग वर्कर कौन होते हैं, इसको समझते हैं। अभी हाल ही के अंदर
लेबर लॉ भी आए हैं, 4 नए लेबर कोड इंप्लीमेंट हो गए हैं और जो पहले गिग वर्कर लेबर लॉ में प्रैक्टिकली इनविजिबल थे, अब उनको स्थान दे दिया गया है, कुछ प्रोटेक्शंस भी दे दिए गए हैं जो पहले कभी इनविजिबल अदृश्य होते थे हमारी इकोनॉमी में लेबर लॉ में प्रोटेक्शन को लेकर, अब उनको स्थान दिया गया है। भारत के नए लेबर लॉ फ्रेमवर्क में ऑफिशियली उन्हें रिकॉग्नाइज किया गया है एज गिग वर्कर एंड प्लेटफॉर्म वर्कर। इस रिकॉग्निशन का मतलब बहुत बड़ा है। इसका मतलब है कि अब लॉ उन्हें इग्नोर नहीं कर सकता। भले ही वो ट्रेडिशनल एम्प्लॉय ना हो, लेकिन स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उनकी सेफ्टी को इंश्योर करे और उनकी डिग्निटी को रिस्पेक्ट करे। आप मुझे बताइए कि आपको ये सेशन कैसा लग रहा है, कमेंट सेक्शन के अंदर बताइएगा और आपकी कोई राय हो, कोई सजेशन हो तो वो भी बताइएगा। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि गिग वर्कर और नए लेबर लॉ का क्या इंपैक्ट है, तो उसके ऊपर मैंने इसी चैनल पर बहुत सारे वीडियो बनाए हुए हैं, आप जाकर उन्हें भी देख सकते हैं। बहुत डिटेल में नॉलेज आपको मिलने वाली है। अब बात करते हैं कि इस पूरे मुद्दे पर जब एप्स ने, अब आज ब्लिंकिट जैसी कंपनी ने 10 मिनट डिलीवरी वाली स्कीम को बैकआउट रोल बैक कर लिया है, अपनी टैगलाइन से हटा लिया है, तो यहां पर यह समझना जरूरी है कि यहां पर न्यू लेबर लॉ क्यों मैटर करते हैं, उसको समझते हैं। यहां जो 2 मेजर लीगल प्रिंसिपल्स हैं वो अप्लाई होते हैं। सबसे पहला है सोशल सिक्योरिटी प्लस ऑक्यूपेशनल सेफ्टी फॉर दी गिग वर्कर। लॉ ये मानता है, सोशल सिक्योरिटी फॉर गिग वर्कर को लेकर लॉ मानता है कि गिग वर्कर को प्रोटेक्शन चाहिए, प्रेशर नहीं। दूसरा ऑक्यूपेशनल सेफ्टी और हेल्थ प्रिंसिपल, कोई भी वर्क मॉडल जो इनडायरेक्टली अनसेफ बिहेवियर को प्रमोट करे उसे लीगली क्वेश्चनेबल होना ही पड़ेगा और उसको सवालों के घेरे में आना ही पड़ेगा। अब यहां पर एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट यह है कि 10 मिनट डेडलाइन सिर्फ मार्केटिंग नहीं है। लॉ की नजर में, कानून की नजर में यह एक वर्किंग कंडीशन है और अनसेफ वर्किंग कंडीशन डायरेक्ट हो या इनडायरेक्ट दोनों ही अनअक्सेप्टेबल है, उन्हें मंजूर नहीं किया जा सकता। और अब आगे बढ़ते हैं सबसे महत्वपूर्ण लीगल ऑब्जर्वेशन पर। क्रिटिकल ऑब्जर्वेशन को यहां पर समझिए कि यहां पर सरकार ने खुद हस्तक्षेप किया है और सरकार ने हस्तक्षेप इस तरीके से किया है कि खुद से फास्ट डिलीवरी को बैन नहीं किया है, सरकार ने सिर्फ सवाल पूछे हैं। गवर्नमेंट ने फास्ट डिलीवरी को बैन नहीं किया है। गवर्नमेंट ने कहा है कि जो फिक्स टाइम प्रोमिसेस हैं आपको उनको हटाना है। जो आप ये कहते हैं कि 10 मिनट में डिलीवर कर देंगे, आप ये हटा दीजिए। क्यों? क्योंकि स्पीड इलीगल नहीं है, ये बात भी समझिएगा। स्पीड गैरकानूनी तो नहीं है ना, लेकिन प्रेशर थ्रू डेडलाइन डेंजरस होता है। ये एक बहुत बैलेंस्ड लीगल अप्रोच है सरकार की। ध्यान रखिएगा, कानून के अंदर बिजनेस में सभी जगह इनोवेशन अलाउड है, लेकिन एक्सप्लॉयटेशन अलाउड नहीं है। अब बात करते हैं एल्गोरिदम और ह्यूमन लाइफ की। एल्गोरिदम वर्सेस ह्यूमन लाइफ। आज कोई मैनेजर रोड पर खड़ा होकर राइडर को तेज चलाने को नहीं कहता, लेकिन एल्गोरिदम ऐसा कहते हैं। एल्गोरिदम आ गए हैं ना ऐप के, कि मोबाइल पर मैनेजर तो फोन नहीं करता, लीड मैनेजर तो फोन नहीं करता, लेकिन प्रेशर एल्गोरिदम का, जो एल्गोरिदम है वो दबाव बना रहे हैं गिग वर्कर पर। रेटिंग्स का दबाव, इंसेंटिव का दबाव, पेनल्टीज का दबाव, ट्रैकिंग का दबाव, ये सब मिलकर इनविजिबल प्रेशर बनाते हैं। लॉ अब ये समझने लगा है कि एल्गोरिदम प्रेशर भी प्रेशर हो सकता है और ऐसा प्रेशर जो लाइफ को रिस्क में डाल दे वो लीगली एक्सेप्टेबल बिल्कुल नहीं हो सकता। आप बताइए आपको ये सेशन कैसा लग रहा है। अब इसका एक पावरफुल लीगल एनालिसिस करते हैं, बिगर पिक्चर समझते हैं कि ये कंट्रोवर्सी है, एक बड़े बदलाव का भी सिग्नल है। इंडिया अब उस फेस में जा रहा है जहां पर टेक कंपनी से सवाल पूछे जाएंगे, कन्वीनियंस को डिग्निटी के साथ बैलेंस किया जाएगा और लेबर लॉ टेक्नोलॉजी के साथ इवॉल्व करेगा। हमें एथिकल प्रिंसिपल्स अपनाने पड़ेंगे और ये सारी चीज है जो लेबर लॉ टेक्नोलॉजी के साथ जब इवॉल्व करेगा, तो ये मत समझिएगा कि ये एंटी बिजनेस है, ये प्रो ह्यूमन अप्रोच है। फ्यूचर में गिग इकोनॉमी का जो प्रोसेस है या सक्सेस है वो डिपेंड करेगा एथिकल बिजनेस मॉडल्स पर, लीगल कंप्लायंस पर और वर्कर सेफ्टी पर। लीगल कंप्लायंस पर क्यों?
क्योंकि गिग इकोनॉमी, गिग वर्कर अब नए कानूनों के दायरे में आ गए हैं, उनको प्रोटेक्शन मिलनी शुरू हो गई है। भविष्य के साथ और प्रोटेक्शन बढ़ेंगी। हालांकि पूर्णतः एम्प्लॉय का दर्जा नहीं दिया गया है, मगर वो प्रोटेक्शन धीरे धीरे बढ़ेंगी जरूर। अब आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं। अगर ये एक्सप्लेनेशन आपको लॉ को टेक्स्ट बुक से बाहर समझने में मदद कर रही है तो इस वीडियो को लाइक करिएगा, अपने लॉ और जुडिशरी स्टडी ग्रुप में जरूर शेयर करिएगा और एक बात का जवाब दीजिएगा कि आप चाहते हैं कि किसी की लाइफ को रिस्क में डालकर आप 10 मिनट में अपना सामान अपने घर पहुंचवाना चाहते हैं क्या? कमेंट में बताइएगा जरूर। बहुत मानवीय पहलू है लेबर लॉ से इरत। अब बात करते हैं कि क्या जो ये 10 मिनट की डिलीवरी एंड हो गई है तो इससे क्या क्विक कॉमर्स की इंडस्ट्री का भी एंड हो गया है क्या? बिल्कुल नहीं। इसका जवाब यही है कि नहीं हुआ है। ये फास्ट डिलीवरी का एंड नहीं है, ये रेकलेस स्पीड कल्चर का एंड है। एप्स अभी भी फास्ट डिलीवर कर सकती हैं सामान, बेटर इंफ्रास्ट्रक्चर बना सकती हैं, स्मार्टर लॉजिस्टिक यूज कर सकती हैं, लेकिन वर्कर को मशीन बनाए बिना। हमें इस पूरे मामले से क्या सीखने को मिलता है? इस पूरे मामले से जब सरकार ने हस्तक्षेप किया, सरकार ने सवाल पूछे और उसके बाद ऐप जो ये 10-10 मिनट का फास्ट डिलीवरी थी, इस टैगलाइन को रोल बैक कर रही हैं, हटा रही हैं। तो इस पूरे मसले से हमें सीख क्या मिली है कि जो कानून है, जो लॉ है, वो सोसाइटी के साथ इवॉल्व होता है और जब हम सवाल पूछेंगे तो कानून में बदलाव होगा। अगर वो कानून गैर जायज है या पॉलिसीज ऐसी बनाई हुई है कंपनी ने कि वो गलत हैं, जो सेफ्टी को हैम्पर कर रही हैं, तो वो चेंज हो सकती है। वर्कर सेफ्टी कभी कॉम्प्रोमाइज नहीं हो सकती। इस पूरे मुद्दे से हमें ये बात भी पता चलती है। और तीसरा, जो कन्वीनियंस की एक एथिकल लिमिट होती है। जुडिशरी एस्पिरेंट के लिए, लेबर लॉ एंथुसियास्ट के लिए ये टॉपिक प्योर गोल्ड है। संवैधानिक लॉ की वजह से, लेबर कानून की वजह से, करंट अफेयर की वजह से और पॉलिसी एनालिसिस की वजह से। अब वापस चलते हैं अपने शुरू वाले सवाल के अंदर। क्या 10 मिनट बचाने के लिए किसी की जान को रिस्क में डालना सही है क्या? भारत का जवाब अब धीरे धीरे क्लियर हो रहा है। स्पीड सेफ्टी से ऊपर नहीं है, प्रॉफिट डिग्निटी से ऊपर नहीं हो सकता और टेक्नोलॉजी रिस्पॉन्सिबिलिटी से बच नहीं सकती। 10 मिनट डिलीवरी का एंड कोई फेल्योर नहीं है, ये एक लीगल, मॉरल और एथिकल करेक्शन है। इसी के साथ जो ये हमारा आज का सेशन है ये पूरा होता है। आप मुझे बताइएगा कि आपको इस पूरे मुद्दे से क्या समझ आया, कैसा लगा। अपनी प्रतिक्रिया कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर दीजिएगा। आप लोगों के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण बात, और आप लोगों के लिए हमने अपनी ऐप के माध्यम से न्यू लेबर लॉज पर बहुत डिटेल्ड वास्ट कोर्स लॉन्च कर दिया है, जो आपको बहुत प्रैक्टिकल तरीके से न्यू लेबर लॉज की सारी बारीकियों को समझाएगा। जहां मैं खुद आपको बेयर एक्ट के हर प्रोविजन को खोल खोल कर उसका रियल इंटरप्रिटेशन आपको समझाऊंगा। अगर आप एचआर प्रोफेशनल हैं, अगर आप लॉयर हैं, लॉ स्टूडेंट हैं, लेबर लॉ एंथुसियास्ट हैं, लेबर कमिश्नर हैं, लेबर इंस्पेक्टर हैं या लेबर लॉ से जुड़े हुए मुद्दों में अपना रुझान रखते हैं, तो आपके लिए ये कोर्स बेहद मदद करने वाला है। आपकी प्रैक्टिकल तरीके से सारी चीजें समझाई जाएंगी। इंग्लिश मीडियम में हमने अपना ये कोर्स लॉन्च किया है, जहां पर हम आपको बेयर एक्ट के हर प्रोविजन को बिल्कुल सिंपल तरीके से समझाएंगे, लैंडमार्क जजमेंट के साथ, प्रैक्टिकल एस्पेक्ट के साथ। जो कोर्स का लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, क्लिक करिए और पूरी डिटेल्स को चेक करिएगा। पहला लेक्चर बिल्कुल डेमो लेक्चर कंप्लीटली फ्री है। वीकेंड क्लासेस होती हैं, सैटरडे को रात को 8 बजे से लेकर 10 बजे तक आपकी क्लासेस होती हैं और पूरे 1 साल की वैलिडिटी के साथ चारों लेबर कोड को बहुत डिटेल में पढ़ाया जा रहा है। आप देख लीजिएगा इस कोर्स को। सीट्स लिमिटेड है, जल्दी से भर रही हैं। और जो वीडियो अभी आपने देखा उसके बारे में आपका क्या विचार है, प्रतिक्रिया है, वो भी कमेंट सेक्शन के अंदर बताइएगा। मिलता हूं मैं आपसे नेक्स्ट सेशन में। जय हिंद।